कर्नाटका के अंदर अगर मुस्कान बिन्त मोहम्मद अल हुसैनी के ऊपर जुल्म तशद्दुद किया है तो भारत का संविधान हमारा हक बनकर हमारी रक्षा करेगा, भारत का जुडिशरी हमारा ढाल बनकर हमारी हिफाजत करेगा। और हिंदुस्तान के भगवाधारी लोगों, हिंदुस्तान के हिंदुत्व एजेंडे पर अमल करने वालों, यू आर नॉट एबल टू सक्सेस इन दिस वर्ल्ड इन इंडिया। भारत में तुम कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि शराब का नशा जब तक तुम में है तो उस वक्त तक तुम पागल कुत्तों की तरह भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाते हो तो वह अल्लाह तबारक व ताला ताकतवर है, तुम जालिमों को नेस्त नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। तुमसे पहले जालिमों का खात्मा हुआ, तुम्हारा भी खात्मा होगा, क्योंकि तुम मुल्क को खत्म करना चाहते हो, मुल्क की सालमियत को खत्म करना चाहते हो। उठाओ ना भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 प्रोवाइड्स एंड टू कवर अप। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 14 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 25 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 26 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 28 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 27 परमिशन देता, आर्टिकल नंबर 30 परमिशन देता। किस किस को मिटाओगे? भारत माता की जय बोलने से पहले, जय श्री राम का नारा लगाने से पहले हम उन नौजवान साथियों से कहेंगे कि पहले इन संविधान की इन अनुच्छेद को पढ़कर देखते और तब तुमको अकल और होश आती। हमको यकीन है अगर तुम पढ़ोगे तो तुम गले में पट्टा डालकर हमारी बहन बेटियों का तुम सम्मान करोगे, उनकी बेइज्जती नहीं करोगे। ये सिर्फ हम और आप सब जानते हैं, इट इज ओनली द पर्टिकुलर पर्पस, खास मकसद के लिए यह काम किया गया। ईश्वर की भक्ति करो ना। समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः, इधर उधर मत देखो। समम कायश्रो गिरीवा, बिल्कुल न्यू मैसेज, बिल्कुल नई मंत्र है ये, 1-2 रोज के अंदर ही मेरी तहकीक में आई। समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरः। श्रीमद् भगवत गीता 3 अध्याय का यह 5वां मंत्र है। 3 अध्याय का 5वां मंत्र किसी यूट्यूब से निकाला हुआ नहीं, हमारा अपना पर्सनल रिसर्च किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। समम कायश्रो गिरीवा धारयन्न चलम, इधर उधर मत देखो। कि बेटी पर्दे में अगर आती है तो उनका सम्मान करो, फूंको मत। समम काय श्रो काय, काय काय मीन्स काय शिरो ग्रीवा, शिरो सर, काय शकल, ग्रीवा गर्दन। समम काय शिरो ग्रीवा धारयन्न चलम, ध्यान से सामने रखकर ईश्वर की ही भक्ति करो, किसी और की बात मत सुनो। संप्रेक्ष नासिकाम गरा, अपने नाक के सीध देखो, अपने नाक के सीध। ये फरमान है वही जो कुरान में अल्लाह के नबी के हदीस में नमाज के लिए है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो इधर उधर मत देखो, सजदा करते हो तो सजदे की जगह देखो, सजदा करते हो तो नाक पे देखो, रुकू करते हैं तो सजदे की जगह पे देखो, अपने अंगूठे पे देखो। दिस इज अ फरमान इन कुरान एंड हदीस। संप्रेक्ष नासिकाम गरा, दिशस चाना ब्लोकन्या, दिशस भटको मत। वो हमारे नौजवान भटक गए। क्या कहा कि अगर समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है, समाज की बेटी अगर बुर्के में आती है तो नौजवानों तुम लोग भी गेरवे रंग का कपड़ा पट्टा डाल कर आओ, कोई हर्ज नहीं। आप गेरवे क्या, आप लाल पीला नीला काला कपड़ा पहन कर आ जाए, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम बुर्के में हैं तो बुर्के में बच्चियां क्या होती है, उनकी इज्जत महफूज होती है। अल्लाह का कुरान का फरमान है साफ लफ्जों में, कुल लिल मुमिनात से टू द बिलीविंग वुमेन दैट दे शुड लोअर देयर गेज इन गॉड बट इट सेल्फ अपीरेंट, खुद से जो जाहिर हो जाए, शक्ल है अपने आप जाहिर हो जाती है, कभी हाथ है, कलाई है, पैर है,
नॉट अलाउड, फोर्स नहीं कर सकते, जाहिर हो जाए कोई बात नहीं, बट द ऑल बॉडी पूरे जिस्म को पर्दे में रखो, अल्लाह का फरमान है। और अल्लाह के फरमान के साथ साथ क्या कहा, मानना पड़ेगा कुरान के फरमान को, नहीं मानोगे रियानियत होगी। बेटियां कॉलेजेस में जाएंगी, बाल खुले होंगे, पार्ट्स ऑफ बॉडीज चमक रहे होंगे, आज़ाए जवारे सर से पैर तक नौजवान तकते रहेंगे, किताबों में क्या दिमाग लगाएंगे। वो समाज की कॉलेजेस के अंदर जो जीन्स पैंट पहनकर, भड़कीले लिबास पहनकर बेटियां जब बैठेंगी तो हमारे नौजवानों का दिमाग आज के डेट में वो जो शराब पीकर और जो ड्रग्स लेकर जाते हैं स्कूल में, उसका दिमाग फिर किताब में नहीं होगा, फिर उसका दिमाग माइंड शार्प नहीं होगा। वो फिर अपने भारत के अंदर, भारत के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के तरह 5 के 5 मिसाइल नहीं बना पाएंगे। भारत में सबसे पहले मिसाइल का नाम क्या है, दूसरे नंबर का मिसाइल कौन बनाया, तीसरे नंबर का मिसाइल कौन बनाया, चौथे नंबर का मिसाइल कौन बनाया। 109 मुल्कों के साइंसदानों ने घुटने टेक कर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सजदा किया और कहा कि सर, सबसे ज्यादा ताकतवर रॉकेट आपने बनाया है स्पेस में, हमारे सैटेलाइट को आप अपने अग्नि, नाम बताता हूं, अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, ये नाम है भारत के APJ अब्दुल कलाम के तरफ से बनाए हुए उन मिसाइलों का, जिन्होंने पढ़कर मेहनत करके कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मिसाइल बनाया। और आप क्या बना रहे हो इन लोगों को, जय श्री राम का नारा लगाओ, क्या फायदा होगा इस देश का, क्या भला होगा इस देश का। वो बेटी तो स्कूटी पर बैठकर जा रही थी असाइनमेंट जमा करने के लिए, वो जो भेड़िए होते हैं ना, वो भूखे जो कुत्ते होते हैं, वो इसी तरह भौंक रहे थे किस पर, जैसे रास्ते से अगर कोई हाथी गुजरता है तो बहुत सारे पागल कुत्ते भौं 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 करते। लेकिन उसने साबित कर दिया कि तुम इस देश के हक में हो और हम इस देश को गिराने के हक में। असाइनमेंट जमा करने जा रही थी ना, तो आपको उनको हथेली पर बिठाकर उनका असाइनमेंट जमा करते कि बहन आप असाइनमेंट लेके जा रही हो, चलो हम आपको आपका हेल्प करते। लेकिन नहीं, क्या करें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का नारे लगा। तब मजबूरन उस बेटी ने क्या कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तब कहा, और उसने ये बता दिया है तुम जैसे जालिमों को जो इस देश की संस्कृति को, संविधान को, कानून को नहीं मानते, अपने शास्त्रों को भी नहीं मानते। अपने शास्त्र में क्या लिखा है उनका, तुम्हारे शास्त्र में लिखा है कि यत्र यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन देवता। गंगा प्रसाद ने इसके ऊपर टिप्पणी की, यत्र नारयस्तु, जिस घर में यत्र नारीयस्तु, नारी औरत, लड़की, वुमन की पूजा होती है, सम्मान होता है, उस घर के अंदर ईश्वर आते हैं। औरत खुशी होगी, खुश रहेंगी जिस घर में, उसका सम्मान होगा। यहाँ घर से मतलब हमारा भारत ये घर है। हिंदू की बेटी हो कि मुसलमान की बेटी हो, कोई भी बेटी हो तो उसका सम्मान होगा। तो ईश्वर के तरफ से कृपा हो, ईश्वर के तरफ से मेहरबानी होगी, अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से रहमो करम के फैसले होंगे। लेकिन अगर भेड़ियों के तरह उनके पीछे फिल पड़ेंगे और असाइनमेंट जमा करने के लिए वो बेटी जाएगी, आप चीखोगे, चिल्लाओगे, तो ईश्वर भी नाराज और भारत की तरक्की के अंदर भी रुकावट पैदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों और मेरी समाज की बेटियों, हमारी समाज की जितनी भी बहन बेटियां हैं जो बेपर्दा होती, आपको जरूरत है वही कर्नाटका की इस बेटी और इन जैसी उन तमाम बेटियों के इस फैसले से डरी नहीं किसी से। वो उसने साफ कहा, हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते। जैसे मक्का के चौराहे पर कहा था सुमैया ने अबू जहल को, हम डरते हैं तो अल्लाह से डरते हैं। तुम्हारी इन बातिल ताकतों से, तुम्हारे इन गेरवे रंग के गुंडों से, तुम्हारे देश के संविधान के लुटेरों से हम नहीं डरते। जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही